लाकानूनियत है, निज़ाम ख़राब है, करप्शन है, महंगाई है, ये मायूसियों में इजाफा कर रही हैं पूरे पाकिस्तानियों में। इसलिए हम कहते हैं कि मायूसियों के साथ, स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेन के साथ आप सब ने इकट्ठे होके लड़ना है, झगड़ना है, ताकि मायूसियों को शिकस्त दे। अगर हम मायूसियों के आगे डे जाए, कभी कौमें भी मायूसियों के सामने, चैलेंजेस के सामने जो है हथियार डालती है, पाकिस्तानी और तमाम जितने अक़वाम, क्योंकि अभी हमें एक कौम बनने में काफ़ी टाइम है, इसमें आबाद है, इनके लिए ज़रूरी है कि इन मायूसियों को पार करें, इनको फाइट करें। और तभी हम फाइट कर सकते हैं जब हमारे अंदर वलवला हो, हौसला हो, हमारे अंदर फाइट करने की, कि हमने हर एक ज्यादती, हर एक मुश्किल, हर एक चैलेंज को हमने फाइट करना है। पाकिस्तानी जो है हमारे ऊपर इससे पहले भी मसाइल गुजरे हैं। आज जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो तकाजा करती हैं कि ये अक़वाम, ये कबाइल, ये सारी चीज़ें, कौमियतें मिल के एक कौम बने, पाकिस्तानी बने, और पाकिस्तानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सुरखरुई के लिए जो है इन तमाम चीज़ों से, ये लाकानूनियत से, ये फिस्ताइयत से, ये बदनीयतियों से, ये सियासी, माशी और समाजी जो बहरान हैं, इन्हितात हैं, इन तमाम से हम फाइट करें। और वो तभी मुमकिन है कि जब हम एक मंजिल रखें, एक काज, खान ने जो काज दिया हुआ है, ये इन तमाम मसाइल का हाल है। आके आपके ज़रिए इनकी ज़्यादतियाँ बताते हैं। और ये आईन के तहत पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रसाई। और कितने पाकिस्तानी अदालतों से रजू करते हैं, निज़ाम पे लोगों का एतमाद है नहीं, तो अगर 10 के साथ ज्यादती होती है तो एक कहीं जाके मुश्किल से अदालत से रजू करता है। वो एक जब आता है तो कभी इतराज़ात, कभी एक इशू, कभी दूसरा इशू, उनको भी दुत्कारते हैं। निज़ामी इंसाफ जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। एक शख्स जेल में है, वकला के रहम करम पे हैं, अब आप कभी एक चीज़ का तकाजा करते हैं कि ये लगाएं, और हर केस में बिलादर हस्ब मामूल खान साहब के केस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है। अब आप सबको और पूरे पाकिस्तानियों को ये सुन के हैरत होगी कि हमारे हर केस पे बिला दरेग और बग़ैर किसी वजह के खान साहब के हर केस पे एतराज़ लगाया जाना जो है वो एक रूटीन बन गया है। डिवीज़न बेंच के सामने अपील की समाअत हुई। अपील में हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसके ज़रिए उन्होंने अटक जेल से अडियाला जेल की हद तक मुंतकिली का आर्डर तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स जो फिजिशियन है खान साहब के, फैमिली मेम्बर्स हैं, वकला हैं, इनके हवाले से हमने शेड्यूल की इस्तदा की थी, क्योंकि जेल हुकाम की मर्जी होती है कि जब चाहते हैं मुलाकात नहीं करने देते हैं और जब चाहते हैं तो मुलाकात अलाउ कर देते हैं। फिर हफ्ते में 2 दिन इन्होंने मख्तस किए हैं, जबकि मुलाकात कानूनन मंडे से लेकर सैटरडे तक हो सकती है। तो फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा कि जी ये इंटाइटल है बी क्लास के, लेकिन साथ में कोई डायरेक्शन नहीं की न शेड्यूल के हवाले से कि कब वकला जो हैं, कौन कौन से वकला को किन तवारीख पे मुलाकात की इजाज़त है। तो अब मैंने ICA में वो शेड्यूल बना के अपील दायर की कि जी सिर्फ एक चीज़ अलाउ हुई हैं, 4 चीज़ें डिनाई हुई हैं। और साथ में हमने ये भी इस्तदा की कि जो ट्रेड बिल हैं वो भी अलाउ की जाए, क्योंकि खान साहब जेल रूल में ये हैं कि वहाँ पे प्रिजनर जो हैं वो दीगर कैदियों या वलातियों के साथ मिल के इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन खान साहब को वो भी डिनाइड है क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से उनको कैद तनाई में रखा हुआ है। और साथ में जो बी क्लास चूँकि अटक में था ही नहीं, तो यहाँ जब ले आए तो उसी साइज़ का सेल दिया जो कि सी क्लास के मुतरादिफ है। ये तमाम चीज़ों पे बात होने के बाद फाजिल जज साहिबान ने कहा कि हम इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर करेंगे, साथ में जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको नोटिस भी कर दिया है। लेकिन इंटरिम रिलीफ पे क्या ऑर्डर होता है, ये जब ऑर्डर लिखा जाएगा और सामने आएगा तो मैं आपको आगाह कर सकूँगा।
आज एक और इशू सामने आया। मैंने उस दिन अडियाला जेल में साइफर केस के ट्रायल जज अबुल असनादुल करनीन साहब के उस आर्डर के ख़िलाफ़ 9 तारीख़ के आर्डर के ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिविज़न दायर की, और मुझे मेरे एसोसिएट्स ने बताया कि हस्ब मामूल खान साहब के केस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है। अब आप सबको और पूरे पाकिस्तानियों को ये सुन के हैरत होगी कि हमारे हर केस पे बिला दरेग और बग़ैर किसी वजह के खान साहब के हर केस पे एतराज़ लगाया जाना जो है वो एक रूटीन बन गया है। एक 72 केसेस जो खान के दायर हुए गुज़िश्ता 4 माह में, उनमें से 62 केसों पे इतराज़ात लगाए गए, और उन 62 में से 59 इतराज़ात जो हैं वो अदालतों ने जो है गैर ज़रूरी करार दिए। लेकिन इन इतराज़ात की वजह से कभी हमारे केस 1 हफ़्ता डिले हो जाते हैं, कभी 4 अयाम, कभी 3 अयाम। बाज़ केसेस बड़े अर्जेंट नवीयत के होते हैं, जिस तरह साइफर केस हैं। अब इसमें फिर ऑब्जेक्शन लग गया, कल ऑब्जेक्शन अगर रिमूव होता है और 4 दिन बाद लगती हैं तो अबुल असनाद साहब तो मंडे को हमसे पहले पहुँचे होंगे। तो लिहाजा इन इतराज़ात से एक्सेस टू जस्टिस डिनाई होता है, और ये इतराज़ात जो हैं खान स्पेसिफिक मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मुझे बदनीयती पर मबनी नज़र आ रहे हैं। आज मैंने जाके कहा कि नहीं जी, एडिशनल रजिस्ट्रार साहब कहते हैं। अब आज क्या इतराज़ है? इतराज़ ये हमने आर्डर जो चैलेंज किए हैं वो ये हैं कि हमने नकूल लेने से इनकार किया था। अब जब नकूल हमारे पास नहीं है, इन्होंने इतराज़ ये लगाया कि जी आप ये नकूल दायर करेंगे, लगाएंगे तो तब आपकी क्रिमिनल, अब मतलब ये वो आर्डर हमसे कंप्लाई कराना चाहते हैं जिस आर्डर से हम एग्रीव्ड हैं। तो ये ज़्यादती हैं। इंसाफ तो बाद में अदालत में होता है, लेकिन इससे पहले जो ये क्लरिकल या जो रजिस्ट्रार की साइड पे हमारे साथ कोई अच्छा रवैया बरता नहीं जा रहा है। ये मेरी गुजारिशात थी आज के लिए। अब कल वो केस जो हैं शायद ऑब्जेक्शन साइड पे जो है लगेगा। सर खान साहब से मुतालिक क्या कहेंगे सर, बाहर कब आएंगे सर? वैसे कौम में भी एक कन्फ्यूजन है सर कि क्या डील करेंगे या नहीं करेंगे सर, क्या होगा? यार ये सवाल तो आप इतनी दफ़ा पूछ चुके हैं कि थोड़ी सी हया करो ना, आप रोजाना तो मत पूछो जी। सर आपका सामान भी साथ में ले गए, आप एक वीडियो सामने आ रहे थे। उससे पहले ये ऐड कर दे कि एक मायूसी है कौम के अंदर, इस मायूसी को ख़त्म करने का तरीका आपकी नज़र में क्या है? इस वक्त बड़ी आवाम कौम मायूस नज़र आ रही है। ये भी ऐड कर लें कि जस्टिस सिस्टम तो हम 16 माह से देख रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, हम भी कवर कर रहे हैं, इंसाफ को देख रहे हैं। अगर ये इंसाफ के तकाजे ऐसे ही रहने हैं और अदालतों ने ऐसा ही रवैया रखना है, खासकर PTI के लिए, आपके पास आखिरी लाएअमल क्या होगा? देखिए, एक तो ये है कि हम आगे आके आपके ज़रिए इनकी ज़्यादतियाँ बताते हैं, और ये आईन के तहत पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रसाई। और कितने पाकिस्तानी अदालतों से रजू करते हैं, निज़ाम पे लोगों का एतमाद है नहीं, तो अगर 10 के साथ ज्यादती होती है तो एक कहीं जाके मुश्किल से अदालत से रजू करता है। वो एक जब आता है तो कभी इतराज़ात, कभी एक इशू, कभी दूसरा इशू, उनको भी दुत्कारते हैं। निज़ामी इंसाफ जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। एक शख्स जेल में है, वकला के रहमो करम पे हैं, अब आप कभी एक चीज़ का तकाजा करते हैं कि ये लगाएं, और हर केस में बिला दरेग। तो दूसरी बात जो आपने की मायूसी, देखिए मायूसी का सवाल का तो एक ही जवाब है। मायूसियाँ पाकिस्तान के 4 सूबे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मायूसियों के डिफरेंट डायनामिक्स हैं। KP में ये मायूसियों के साए और बादल बहुत पहले के आए हुए हैं। लाकानूनियत है, निज़ाम ख़राब है, करप्शन है, महंगाई है, ये मायूसियों में इजाफा कर रही हैं पूरे पाकिस्तानियों में। इसलिए हम कहते हैं कि मायूसियों के साथ, स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेन के साथ आप सब ने इकट्ठे होके लड़ना है, झगड़ना है, ताकि मायूसियों को शिकस्त दे। अगर हम मायूसियों के आगे डे जाए, कभी कौमें भी मायूसियों के सामने, चैलेंजेस के सामने जो है हथियार डालती है, पाकिस्तानी और
तमाम जितने अक़वाम, क्योंकि अभी हमें एक कौम बनने में काफ़ी टाइम है, इसमें आबाद हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि इन मायूसियों को पार करें, इनको फाइट करें। और तभी हम फाइट कर सकते हैं जब हमारे अंदर वलवला हो, हौसला हो, हमारे अंदर फाइट करने की, कि हमने हर एक ज्यादती, हर एक मुश्किल, हर एक चैलेंज को हमने फाइट करना है। पाकिस्तानी जो है हमारे ऊपर इससे पहले भी मसाइल गुजरे हैं। आज जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो तकाजा करती हैं कि ये अक़वाम, ये कबाइल, ये सारी चीज़ें, कौमियतें मिल के एक कौम बने, पाकिस्तानी बने, और पाकिस्तानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सुरखरुई के लिए जो है इन तमाम चीज़ों से, ये लाकानूनियत से, ये फिस्ताइयत से, ये बदनीयतियों से, ये सियासी, माशी और समाजी जो बहरान हैं, इन्हितात हैं, इन तमाम से हम फाइट करें। और वो तभी मुमकिन है कि जब हम एक मंजिल रखे, एक काज, खान ने जो काज दिया हुआ है, ये इन तमाम मसाइल का हल है। अच्छा सर बताइएगा कि जो जस्टिस सिस्टम है, मौजूद जो है डर खत्म होगा, और इस डर को खत्म करके आप कैसे अवाम को बाहर निकालेंगे ताकि मायूसी से लड़ा जाए? क्योंकि इस वक्त अवाम तो बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है। निकाल पाएगी पीटीआई की क़यादत अवाम को बाहर? देखिए, ये डर जो है ना, ये एक नफ्सियाती कैफियत होती है, ये कोई ये मेटाफिजिकल होती है, कोई ये वजूद नहीं रखती हैं जिस्मानी। तो ये आपके जहन में तारी हो जाता है। मुझे इसकी ट्रीटमेंट जो है, कौम को बिल्कुल थेरापी की ज़रूरत है, कौम को तरबियत की ज़रूरत है, लेक्चर की ज़रूरत है कि ये किस तरह हम इनको समझाएं कि ये जो पकड़ा जाना है, ये घर में जो घुसना है, ये आपके रिश्तेदारों को उठाया जाना है, इन सारी चीज़ों से और सारे हमलों से किस तरह न डरा जाए। मुझे 3 दिन पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया दे दें और मुझे टास्क दे दें, पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह इस पे 1-2 व्लॉग में करूँगा। लेकिन जो पाकिस्तान के साइकेट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको चाहिए कि ये इस वक्त जो है पाकिस्तानियों को ट्रेन करें, बताएं ये एक नफ्सियाती बीमारी बनी हुई है। इस बीमारी का हल ये है कि आदमी जो है इसको एग्जामिन करें, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आप चेक करें कि किस तरह इन हालात में जो है खौफ को और डर को शिकस्त दिया जा सकता है। एक आदमी खान साहब का जो वजन है वो कम हो रहा है, उनकी तबीयत जो है वो डाउन है, और हलीमा खान साहब कह रही है कि खान साहब हशाश पिशाश नजर आ रहे हैं, सेहतमंद है। इस हवाले से थोड़ा क्लियर कर दें। देखिए, मैं इसमें कोई, देखें अब आप क्या चाहते हैं कि मैं एक की तायीद करूं और दूसरे को की तरदीद करूं? दोनों के बयानात हैं, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। सर अच्छा सर बताइएगा कि आपकी फैमिली है सर मुश्किल आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा है, तो सर जिस तरह माजी करीब में पीटीआई के कुछ लीडर्स ने बड़े बड़े